पंचलिंगेश्वर उड़ीसा के बालेश्वर जिले में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ों और जंगलों से घिरा वो स्थान जहां महादेव जी बहते झरनों के बीच 5 शिवलिंग के रूप में बसते हैं। पंचलिंगेश्वर की 2 प्रचलित कहानियां हैं, जिनमें से पहला ये है कि महान प्रतापी राजा बाणेश्वर, जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और देवगिरी पर्वत पे शिव जी की साधना किया करते थे, उन्होंने एक रात में 5 अलग-अलग शिवलिंग की स्थापना की थी और हर रोज़ इन 5 अलग-अलग शिवलिंग की जलाभिषेक करने के बाद ही अन्न ग्रहण किया करते थे। फिर काफ़ी साल बीत जाने के बाद जब वो वृद्ध हो गए, तब वो रोज़-रोज़ इन अलग-अलग 5 शिवलिंग के पास जाकर जलाभिषेक नहीं कर सके। आखिर में उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की और शिव जी उनके इस प्रार्थना से खुश होकर 5 शिवलिंग के रूप में उत्पन्न हुए, ताकि राजा बाणेश्वर जी को और कहीं जाना ना पड़े। और दूसरी कहानी ये है कि माता सीता यहाँ अपने वनवास के दौरान 5 शिवलिंगों की स्थापना की थी, ताकि वो उनकी पूजा कर सके, और तब से ये 5 शिवलिंग वहीं विराजमान है। इस खूबसूरत जगह की खोज सन 1846 में हुई थी, मगर उससे पहले इस स्थान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। फ्रेंड्स, अभी आपने जो गेट देखा, उसके बाद ही ये 263 सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली हम सुबह के 7:30 बजे ही पहुंच गए थे। आपने शायद नोटिस किया होगा कि नीचे काफ़ी दुकानें बंद थी और बाइक स्टैंड भी खुला नहीं था, तो हम बाइक पे ही मेन गेट तक आ गए, वरना बाइक 300 मीटर नीचे रखना पड़ जाता हमें। जब सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पैर थकने लगे, तो ये वृद्ध आदमी को देखकर सारी थकान दूर हो गई। इतना उम्र हो जाने के बावजूद ये बड़े आराम से धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे थे। एक पल के लिए दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों न इन्हें रोक के पूछ ही डालूं कि इस उम्र में इतनी ताकत ये लाते कहाँ से हैं। लेकिन इन्हें इतने आराम से चलते हुए देखकर मन ही नहीं किया कि इन्हें परेशान करूं।
ये जो सूखी पत्तियों का ढेर आप देख रहे हैं, बारिश और सर्दी के मौसम में यहाँ झरने का बहुत ही तेज बहाव चलता है। लेकिन गर्मी के दिन में यहाँ पे झरने का पानी ना के बराबर होता है, जिस वजह से ये पूरा झरना सूख जाता है और यहाँ पे सिर्फ सूखे पत्ती और पत्थर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये इस झरने के सूखने से एक फ़ायदा भी होता है। चलिए मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। दोस्तों, इन 5 शिवलिंग को अदृश्य शिवलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बारिश के मौसम में इन्हें छूना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि झरने का बहाव बहुत ही तेज़ होता है और पानी के कारण इन्हें देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर आपको झरना या वाटरफॉल देखना पसंद है तो आप बेशक यहाँ पर बारिश या फिर सर्दियों के मौसम में आइए। लेकिन तकलीफ़ ये है कि बारिश के मौसम में पानी बहुत ही ठंडा होता है और सर्दियों में तो उससे भी ज़्यादा ठंडा, जिस वजह से आप इन 5 शिवलिंग को सही तरीके से छू नहीं पाएंगे। अगर आप छूने की कोशिश भी करें तो आपको अपना आधा शरीर ठंडे पानी में डुबाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन 5 शिवलिंग को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं तो आप बेशक यहाँ गर्मियों में आइए। हाँ, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप 5 शिवलिंग अपने आँखों से देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने हाथों से छू भी सकते हैं। तो दोस्तों, यही है वो जगह जिस वजह से इस पूरे जगह का नाम पंचलिंगेश्वर है। यहीं पे स्थित है वो 5 लिंग, जहाँ पे आपको अपना हाथ अंदर डालकर ही छूना पड़ेगा। ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा है, इसने हमें फ़ोटो उठाने से और वीडियो बनाने से मना कर दिया, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करके बात कर ली कि हम दूर से ही वीडियो बनाएंगे, पास से नहीं बनाएंगे। दोस्तों, अभी हम पहाड़ों में और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और दिखाएंगे आपको देवी माँ का मंदिर, जिसके सामने है एक छोटा सा हॉट स्प्रिंग और वो तालाब जहाँ कभी कभार हाथी पानी पीने आया करते हैं। साथ ही वहाँ पर स्थित है एक बहुत ही प्राचीन गुफा। हाँ हाँ, बोलिए। हाथी ना किसी नहीं यहाँ हाय दूर हाँ हाथी আসছেন हाँ ना अपन जाऊँ ऊपर। अभी हमने चढ़ना शुरू ही किया था कि कुछ लोकल लोगों ने हमें आगे जाने से रोक लिया। उनसे बातचीत करने पर हमें ये पता चला कि आज सुबह ही हाथियों का एक झुंड यहाँ आया है और वो यहाँ से होकर नीचे सीढ़ियों तक भी गए थे और अभी भी आसपास के जंगलों में छुपे हुए हैं। यहाँ पर हमने देखा कुछ हाथियों के आने के सबूत। यहाँ पर जैसे कि उनका पैरों के निशान और गोबर पड़ा हुआ था, जो कि आज सुबह का ही था, और पैरों के निशान एकदम फ्रेश थे। इसका मतलब 1-2 घंटे पहले ही हाथी यहाँ से होकर गुजरे होंगे।
अभी आप ये जो देख रहे हैं ये एक बहुत ही पवित्र गाय जिसका नाम है बौड़ा गाय, उसके पैरों के निशान है और ये यहाँ पे काफ़ी युगों से है। यहाँ सीढ़ियों में भी हाथियों का गोबर पड़ा हुआ था और नीचे उतरते वक्त हमने एक जगह पर देखा कि हाथी यहाँ पर भी आए हुए थे और काफ़ी पेड़ों को तोड़ डाला था। यहाँ पे टहनियाँ टूट के गिरी हुई थी और शायद आप देख सकते हैं ये रहा पत्थर पे हाथियों के पैरों के निशान। दोस्तों, नीलगिरी पंचलिंगेश्वर का ये छोटा सा टूर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप इस जगह को बारिश या सर्दियों के मौसम में देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सुबह के बज रहे थे 9 और लग गई थी हमें तेज भूख। लेकिन क्या करें, सुबह सुबह दुकानें खुली नहीं थी। मुश्किल से हमें एक दुकान मिल गई। सोचा वहीं कुछ नाश्ता कर लिया जाए। हम पहाड़ों से नीचे उतरे ही थे कि साइड में हमें दिख गया एक दही बड़े वाला। सोचा क्यों ना नीलगिरी के दही बड़े ट्राई किए जाए। फ्रेंड्स, मैं खुद उड़ीसा के कटक ज़िले से हूँ और वहाँ के दही बड़े बहुत फेमस हैं। कभी अगर आपको मौका मिले कटक आने का तो आप वहाँ का दही बड़ा ज़रूर ट्राई करना। लेकिन नीलगिरी के दही बड़े दिखने में जितने ही सुंदर थे, खाने में उतने ही, अब क्या ही बताऊं। दही वड़ा ट्राई करने के बाद हम सीधा आपको ले चलेंगे नीलगिरी के भव्य जगन्नाथ मंदिर में, जहां आपको दिखाएंगे जगन्नाथ मंदिर, महाराजा का राजवाटी और रथ यात्रा की तैयारी। साथ ही घुमाएंगे आपको नीलगिरी मार्केट, जहां मिलते हैं पहाड़ी फल फूल और जंगली सब्जियां। आगे देखने के लिए वीडियो के पार्ट 2 में बने रहें। तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।